सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज सागर। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जो कि है माई सीक्वल फीचर्स। सो पिछले वीडियो में हमने जाना था इंट्रोडक्शन ऑफ सीक्वल क्या होता है, उसके हमने टेबल्स जाने थे, क्या होता है डेटा, क्या होता है डेटाबेस, क्या होता है। आज के लेक्चर में हम जानेंगे कि उसके फीचर्स क्या हैं, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल उसके देखो, आगे जाने से पहले जान लेते हैं कि RDBMS क्या होता है, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि अगले वीडियो में कवर करेंगे डीप में। सो जस्ट बेसिक पता होना चाहिए कि RDBMS होता क्या है। तो इसकी डेफिनेशन पे अगर हम जाएंगे तो लिखा है कि MySQL इज अ रिलेशन डेटाबेस सिस्टम। दिस डेटाबेस लैंग्वेज इज बेस्ड ऑन द SQL क्वेरीज टू एक्सेस एंड मैनेज द रिकॉर्ड ऑफ द टेबल। तो अगर आपको याद होगा, मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि SQL क्या है, SQL क्यों यूज़ करते हैं। SQL यूज़ करते हैं डेटा को रिट्रीवल में, डेटा को एक्सेस करने में, ठीक है। तो यही चीज़ इसमें लिखा गया है। अब हम देखते हैं कि इसके फीचर्स क्या हैं। ऐसे बहुत फीचर्स हैं माई सीक्वल के। तो वन बाय वन जाते हैं और फिर देखते हैं भाई क्या है। तो पहला फीचर्स क्या है कि इजी टू यूज़ है। देखो, जैसा मैं पहले बोल चुका हूँ यार कि वो बहुत इजी लैंग्वेज है। इसके जो सिंटैक्स है वो इजी है, बहुत लंबे सिंटैक्स नहीं होते हैं, छोटे छोटे सिंटैक्स होते हैं, तो लिखने में आसानी होती है। तो वही यहाँ पे लिखा गया है, माई सीक्वल इज इजी टू यूज, वी हैव टू गेट ओनली द बेसिक नॉलेज ऑफ सीक्वल, ठीक है। सेकंड लिखा गया है, इट इज सिक्योर। सिक्योर क्यों है? सिक्योर इसलिए है क्योंकि जैसा लिखा है, माई सीक्वल कंसिडर सॉलिड डेटा सिक्योरिटी लेयर दैट प्रोटेक्ट्स सेंसिटिव डेटा। इनके कुछ रूल्स होते हैं, मतलब ऐसा बनाया गया है इसको इस तरीके से कि वो सिक्योर है। सिक्योरिटी मतलब क्या होता है कि जैसे कि एक डेटाबेस है, उसमें हम रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं कि इस पर्टिकुलर यूज़र को ही एक्सेस होएगा, सब लोग नहीं एक्सेस कर सकते उस डेटाबेस को या उस टेबल को भी। ऐसा आगे वाले वीडियो से हम जानेंगे, जो हम, ये तो बहुत एडवांस टॉपिक है कैसे करते हैं, बट जानेंगे, देखेंगे। थर्ड पॉइंट है फ्री टू डाउनलोड। तो अगर आप सर्च मारोगे नेट पे, गूगल पे, माई सीक्वल फ्री डाउनलोड वर्जन फॉर विंडोज, फॉर उबंटू, किसी के लिए भी वो आ जाएगा। तो वो अवेलेबल है फ्री, और फ्री में है, कोई कॉस्ट आपको नहीं देनी होगी, तो आप कर सकते हो। फोर्थ पॉइंट है, इट इज स्केलेबल। इसका मतलब क्या है? सी, पहला पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है, MySQL सपोर्ट्स मल्टी थ्रेडिंग दैट मेक्स इट इजली स्केलेबल। मल्टी थ्रेडिंग मतलब क्या होता है? यहाँ पे मल्टी थ्रेडिंग है, उसका मतलब आप लोग क्या समझते हो? अगर आपने जावा पढ़ ली है अभी तक, तो आपको थोड़ा सा आप रिलेट कर पा रहे होगे इसको उससे, अदरवाइज थोड़ा सा आपको जानना होगा। मल्टी थ्रेडिंग क्या होता है? जैसे कि अगर आप सोचो, आप देखो कि आप एक यूज़र एक टेबल पे क्वेरी, एक टेबल या एक डेटाबेस पे क्वेरी कर रहा है, ठीक है। एट अ टाइम वो दूसरा पर्सन भी वहाँ पे क्वेरी कर सकता है, ठीक है। वो होता है मल्टी थ्रेडिंग। और यहाँ पे क्या लिखा है? इट कैन हैंडल ऑलमोस्ट एनी अमाउंट ऑफ डेटा अप टू एज मच एज 50 मिलियन रोज और मोर। 50 मिलियन रोज बहुत होती हैं यार, ठीक है। एंड द डिफॉल्ट फाइल साइज लिमिट इज अबाउट 4 GB। However, we can increase this number to a theoretical limit of 8 TB of data। 8 TB तो यार बहुत हो गया, ठीक है। तो एक मैं आपको बात बताता हूँ, जो भी बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस होती हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं, वो यूज़ करते हैं माई सीक्वल को, क्योंकि इसका ये जो ये फीचर है ना, इसी की वजह से। आपने नाम सुना होगा नो सीक्वल, मोंगोडीबी, वो सब क्यों यूज़ करते हैं? जहाँ पे बहुत छोटे एप्लीकेशंस होते हैं। बड़े बड़े एप्लीकेशंस में माई सीक्वल को ही यूज़ किया जाता है, क्योंकि स्केलेबल है। वरना वो स्पीड का थोड़ा बहुत ड्रॉबैक आ जाता है, स्पीड कम हो जाती है और स्टोर नहीं हो पाता है इतना डेटा। तो उसके लिए उनको कुछ और ऑपरेशंस करने से बेटर है कि आप एक ही डेटाबेस यूज़ करो, ठीक है। अब स्पीड, जैसा कि फिफ्थ टॉपिक है स्पीड, तो स्पीड ये फास्ट होता है। बट अगर हम न्यू माई मोंगोडीबी एंड माई सीक्वल में कंपेयर करेंगे, तो मोंगोडीबी इज बेटर देन माई सीक्वल स्पीड के बेसिस पे। अब सिक्स पॉइंट है, अलाउस रोल बैक। इसका मतलब क्या होता है?
इसमें लिखा है MySQL allows transaction to be rolled back, commit and crash recovery। तो कभी कभी क्या होता है, हमारा डेटाबेस उड़ जाता है, कुछ ऐसा हुआ कि क्रैश हो गया, मेमोरी भाई क्रैश हो गई तो डेटाबेस ही हट गया, तो रिकवरी ऑप्शन होता है हमारे पास, बैकअप, रिकवरी, रिस्टोर, ये सब का ऑप्शन होता है। तो हम इसको रिकवरी लेके हम अपने डेटाबेस को बचा सकते हैं। अब जरा सोचो, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, अगर इनका डेटाबेस हट गया तो क्या होगा यार, इनको तो ये तो मतलब कुछ नहीं कर पाएंगे ना, तो ये रिकवरी कर सकते हैं, ऑप्शंस दिए गए हैं ऐसे। कमिट का हो गया, रोल बैक हो गया कि मतलब चेंजेस किए मैंने किए, कुछ चेंजेस किए तो वो रोल बैक भी किए जा सकते हैं, मतलब कमांड कोड लिखना पड़ता है तो उससे हो जाता है। अब 7th पॉइंट है मेमोरी एफिशिएंसी। तो इट्स एफिशिएंसी इज हाई बिकॉज इट हैज़ अ वेरी लो मेमोरी लीकेज प्रॉब्लम। तो अगर आपने सी पढ़ी है तो वहाँ पे आपने मेमोरी लीकेज प्रॉब्लम समझा होगा, पॉइंटर के चैप्टर में है ये मेमोरी लीकेज। तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ वैसे आपको, मेमोरी लीकेज क्या होता है। देखो, जब भी कोई ऑब्जेक्ट बनता है, ठीक है, तो उसकी मेमोरी एलोकेट होती है, ठीक है। अब अब वो ऑब्जेक्ट को डिलीट करना है मेरे को, ठीक है, सपोज को टेबल है, वो मेरे को डिलीट करनी है, डिलीट हुई, ठीक है, डीएलोकेट मेमोरी हुई, बट वो ओएस से नहीं हुई, कुछ मतलब कोड में ऐसा कुछ लिखा था कि वो मिस हो गया, तो मेमोरी कहाँ, मेमोरी घूमती रहेगी इधर उधर, तो वो मेमोरी लीकेज होता है, वो प्रॉब्लम आती है, फिर स्लो हो जाता है, उससे स्पीड स्लो हो जाएगी और एफिशिएंसी नहीं रहेगी, तभी मतलब ये हैंडल किया गया है अंदर ही। अब होता है हाई परफॉर्मेंस, तो ये फास्टर है जैसे हमने पीछे वाले में पढ़ा था, और फ्री ऑफ कॉस्ट है, थोड़ा चीप है, इसके जो एग्जीक्यूशन जो स्पीड है वो बहुत अच्छी होती है एज कम्पेयर टू अदर्स, ओरेकल जैसे कि है, ठीक है। अब बात करते हैं हाई प्रोडक्टिविटी। तो MySQL यूज़ करता है ट्रिगर्स को, स्टोर प्रोसीजर को, व्यूज़ को, दैट अलाउस द डेवलपर टू गिव हाई प्रोडक्टिविटी। तो जैसे कि ये जो आप वर्ड यूज़ सुन रहे हो अभी, ट्रिगर्स, स्टोर प्रोसीजर एंड व्यूज़, वो आगे वाले चैप्टर्स में हम कवर करेंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ ट्रिगर्स क्या होता है। वैसे ट्रिगर क्या होता है, कुछ किसी चीज़ को मुझे ऑटोमेट करना है तो उसमें हम ट्रिगर्स यूज़ करते हैं। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल, एक कुछ एक्टिविटी होनी है, जब कुछ रिकॉर्ड अपडेट हो तो ये फलाना एक्टिविटी परफॉर्म हो, तो वहाँ पे ट्रिगर लगा देते हैं। सिंटैक्स होता है, इजी है, कुछ इतना टफ नहीं है, बताएंगे आगे वाले लेक्चर्स में। एंड स्टोर प्रोसीजर क्या होता है, आप अभी के लिए जान सकते हो कि ये काइंड ऑफ फंक्शन होता है, जैसे कि आपने सी में फंक्शन बनाते हो ना, वो काइंड ऑफ फंक्शन होता है, फंक्शन नहीं होता है, काइंड ऑफ होता है, ठीक है। व्यूज़ क्या होता है, व्यूज़ या टेबल ही होती है, बस सिक्योरिटी लेवल के लिए हम व्यूज़ को यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं हमारा लास्ट पॉइंट, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, जो आपने जावा में पढ़ लिया होगा कि ये जो MySQL है वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे हम, किसी भी मशीन पे हम डाउनलोड कर सकते हैं ईजिली। तो इतने ही हैं फीचर्स। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे, इसके थोड़ा डीप जाएंगे RDBMS में, कि RDBMS होता क्या है, इसके उसके फीचर्स क्या हैं, RDBMS के क्या क्या और भी बातें जो हो रहे हैं अंदर की वो हम डिस्कस करेंगे, उसका आर्किटेक्चर डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आई होप यू लाइक माई वीडियोज़, इफ़ यू लाइक डू सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।